और आज ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे के आरोप में 3 लोगों को जमानत हुई है और दुर्भाग्य देखिए उसी दिल्ली में फिर से दंगे की साजिश की खबर आ रही है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट देवांगना कतिला और नताशा नरवाल के साथ जामिया के स्टूडेंट्स आसिफ इकबाल तनखा को जमानत दी, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर से दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 11 जून की रात को दो पक्षों के बीच हुए मामूली झगड़े के बाद दंगा भड़काने की साजिश रची गई। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए कैसे मामूली लड़ाई दंगे की साजिश पर आई। ये वो वीडियो है जिसकी आड़ में दिल्ली को एक बार फिर जलाने की साजिश रची जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें हिंदू आतंकवाद और जिहाद का जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली के यमुना विहार में रात के अंधेरे में एक मारपीट की घटना क्या हुई। सोशल मीडिया पर नफरत की ऐसी आंधी चल पड़ी कि झगड़े की मामूली घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा। दिल्ली की आबो हवा में नफरत का जहर घोला जाने लगा, जिससे दिल्ली को एक बार फिर से दंगे की आग में झोंकने की साजिश की बू आने लगी। सवाल यही है कि दिल्ली को दंगों की आग में कौन जलाना चाहता है। झगड़े की आड़ में सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद भड़काने वाले वो कौन से चेहरे हैं। आज न्यूज नेशन उन सबको बेनकाब करेगा। साथ ही हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर के जरिए दोनों पक्षों की जुबानी झगड़े की असल वजह की पड़ताल भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि यमुना विहार के सी ब्लॉक में उस रात हुआ क्या था। तारीख 11 जून 2021, जगह दिल्ली के यमुना विहार का C7 ब्लॉक। भजनपुरा थाना क्षेत्र के इस इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कॉलोनी के गेट को खोलने को लेकर हुए झगड़े में करीब 10 से 15 लोग जख्मी हो गए। इसमें एक पक्ष मुस्लिम परिवार है तो दूसरा पक्ष हिंदू परिवार। इस समय हम यमुना विहार सी ब्लॉक में आए हैं और यहाँ आने का मकसद एक छोटी सी घटना जिसको इतना तूल दे दिया गया कि सोशल मीडिया पर उस पर भड़काऊ कमेंट्स आने लगे, आपत्तिजनक पोस्ट आने लगी और पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाने लगी। ये यमुना विहार का C11 ब्लॉक है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम रोड के बीचों बीच खड़े हैं और जो C7 ब्लॉक है आप देखेंगे कि ये पीले रंग का दरवाज़ा है और इस पीले रंग के दरवाजे के जो दूसरी साइड है वो C7 है। झगड़ा इसी गेट के पीछे होता है। झगड़े की वजह बताना यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को, दर्शकों को समझ में आए कि कितनी बेहद मामूली बात थी जिसको तूल दिया गया। इस दरवाजे से एक शख्स एंट्री करना चाहता है लेकिन गार्ड उसको रोक देता है। अब जब वो गार्ड उसको रोकता है तो उसकी उससे कहासुनी होती है। तो आरोप है कि इसी C7 में रहने वाले एक परिवार जो कि मुस्लिम है वो परिवार बीच में आता है और उस शख्स के साथ बहसबाजी के चलते उनकी मारपीट हो जाती है। गार्ड से बहस होती है विपिन नाम के शख्स की और वो शख्स C11 में जाता है। C11 की जो RW है जिसके अध्यक्ष सुधीर पवार हैं वो उनके पास जाता है। इसके बाद इस RWA के लोग सड़क पार करके इस कॉलोनी में आते हैं बात करने के लिए। सारा घटनाक्रम इसी जगह पर होता है। जब बातचीत चल रही होती है तो आरोप है कि इस तरफ से C7 वाले ब्लॉक की तरफ से 7-8 लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से स्कूटी पर लोग आते हैं और उनके बीच कहासुनी और झगड़ा बढ़ जाता है। जो मामूली बात है वो तूल पकड़ने लगती है। दोनों पक्षों में मारपीट हो जाती है, दोनों तरफ चोटें आती हैं। मारपीट में जख्मी लोगों की मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस FIR दर्ज कर ली और मामले की जांच में जुट गई। लेकिन सोशल मीडिया पर मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा। मारपीट की इस घटना को हिंदू आतंकवाद तक कहा जाने लगा। एक शख्स की फोटो पोस्ट कर उसकी हत्या की धमकी तक दी जाने लगी। न्यूज नेशन की टीम ने भी सोशल मीडिया को खंगाला तो ट्विटर पर ऐसे कई भड़काऊ पोस्ट मिल गए। खान उबैद नाम के ट्विटर यूजर का 13 जून का ये पोस्ट देखिए। इसमें लिखा है, एक मुस्लिम घर में हिंदुत्व आतंकियों ने हथियारों के साथ हमला किया, लेकिन अगली लाइन में बदला लेने के लिए भी उकसाया गया। 13 जून को रियाज अहमद निगमा नाम के यूजर ने मारपीट में शामिल लोगों के लिए हिंदू एक्सट्रीमिस्ट यानी हिंदू चरमपंथी शब्द का इस्तेमाल किया तो साथ ही हैशटैग हिंदुत्व टेररिज्म, हिंदुत्व अटैक और इस्लामोफोबिया इन इंडिया लिखा। काशिफ अरसलान नाम के शख्स ने 14 जून को एक पोस्ट लिखा जिसमें उसने लिखा कि 25 से ज्यादा हिंदुत्व के गुंडों ने यमुना विहार के एक मुस्लिम परिवार पर हमला किया। अब जरा इंस्टाग्राम पर सिद्दीकी अब्दुल नाम के शख्स की भड़काऊ पोस्ट को देखिए जो समुदाय विशेष को हिंसा के लिए भड़का रहा है। कोई मांग मत करो थानों में, इनके घरों में आग लगाओ, ये खुद मांग करेंगे हमसे बचने की।
ऐसे न जाने कितने भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जिनमें हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, हथियार उठाने की बात कही जा रही है। इसी बीच हमारी पड़ताल में एक वीडियो भी मिला जिसमें मुस्लिम परिवार के लोग जख्मी हालत में दिख रहे हैं और एक शख्स तुरंत बदला लेने के लिए भड़काता हुआ सुनाई दे रहा है। भाई कि पूरा कबीर नगर इकट्ठा कर लो सलीम भाई, मैं बता रहा हूँ ये बदला भी लेना। ऐसे वीडियो और भड़काऊ पोस्ट से साफ है कि मामूली झगड़े को धार्मिक रंग देकर दिल्ली में नफरत का जहर घोलने की बड़ी साजिश हो रही है। ऐसे ही नफरत भरे पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने वालों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। इस कॉलोनी में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस बीच ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम यमुना विहार के C7 ब्लॉक के 135 नंबर वाले उस मकान तक पहुंची जिसमें रहने वाले मुस्लिम परिवार को मारपीट का शिकार बताया जा रहा है। हमने उन्हीं से जाना कि क्या मारपीट के पीछे वाकई कोई धार्मिक एंगल है या ये सारे हथकंडे तनाव बढ़ाने की साजिश का हिस्सा है। ऐसा कुछ आपको लगता है कि इसमें कोई कम्युनिटी वाली बात है या ये झगड़ा कुछ लोगों के बीच का है? ये तो वही जाने, मगर हमारी तरफ से तो यही है कि बस गेट कीपर जो होता है उसी की वजह से झगड़ा हुआ है और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं थी ना। और जिस तरह सोशल मीडिया पर इसे हिंदू और मुस्लिम बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ लगता नहीं। सुना आपने, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल इस परिवार के पुरुष घर पर मौजूद नहीं थे, लिहाजा इन्हीं से बात हो पाई। इसके बाद हमारी टीम ने यमुना विहार के C11 ब्लॉक के दूसरे पक्ष का रुख किया। उन्होंने भी कहा कि गेट खोलने को लेकर झगड़ा हुआ है, लेकिन मामले को सांप्रदायिक रंग देने के साथ ही परिवार को धमकियां मिलने की शिकायत भी की। इसको रंग दिया जा रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, पार्टीबाजी कर रहे हैं और इसको हिंदू मुस्लिम दिया जा रहा है, करार दिया जा रहा है। प्लस ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है कि हिंदू समाज का हिंदू आतंकवादी। सोशल मीडिया पे किस तरह के कंटेंट हैं, किस तरह की धमकियां हैं? सर, मेरे बेटे का फोटो सोशल मीडिया से उठाया जाता है और बोला जाता है कि इसको मार दो, जो उसको मारेगा मुस्लिम परिवार का सदस्य उसको 25 लाख रुपये मुस्लिम परिवार इकट्ठा करके देगा। और महंगे मोबाइल मत खरीदो, लाख रुपए का मोबाइल मत खरीदो, 30,000 की पिस्टल खरीदो और उसके साथ जहाँ भी मिलता है भद्दी लैंग्वेज लिखी गई है, इसको वहीं मार दो। ऐसी लैंग्वेज यूज करी गई है भड़काने के लिए, दंगा भड़काने के लिए, केवल दंगा भड़काने के लिए और कोई काम नहीं। और हमारी RW जो है उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, सदस्य जो हमारे मेंबर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उसमें मुस्लिम समाज के भी हैं, हिंदू समाज के भी, सभी समाज के। 42 साल की उम्र मेरी है, मेरा जन्म यहीं का है। आज तक मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ अपने क्षेत्र में किसी से भी। ग्राउंड जीरो पर दोनों पक्षों से बातचीत में साफ हो गया कि इस मामूली झगड़े के पीछे कोई धार्मिक एंगल नहीं है। अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।